हम आपको बहार नस्तालिक चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आप अपनी और अपने बच्चों की खूबसूरत उर्दू इंग्लिश लिखाई के लिए और अपडेट रहने के लिए बहार नस्तालिक चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लाहौरी नस्तालिक में हम फ़े डालना सीखेंगे। तख्ती के लिहाज से पहली लाइन का आखिरी हर्फ फ़े। तो सबसे पहले देखें कि फ़े जो है वो कहाँ से शुरू करनी है। तो ये हमारी जो सबसे ऊपर वाली लाइन है, ये हमारी लाइनों का मीज़ान 3 कत, फिर 2.5 कत, फिर 2.5 कत। तो ये जो हमारी पहली लाइन है, आप ऐसे करें कि इससे ऊपर आप 1.5 कत मेजर कर लें, 1 कत और ये 1.5 कत। ये जो 1.5 कत की पैमाइश है, ये जो हमने कत लगाया, आप इसी कत को यहाँ से तोए से आगे तकरीबन आधा पौना कत आगे यहाँ से अगर मैं मेजर करूँ 1 कत और ये 1.5 कत, अंदाज़े पे मेरा ये 1 कत आ रहा है इसकी सीध में। अब यहाँ से हमने फ़े को शुरू करना है और मैं भी फ़े डालता हूँ, फिर आपको इसकी डिटेल भी समझाता हूँ। देखें, 1 कत लगा लिया तो इसको आप फिर आधा कत या आधे कत से थोड़ा सा कम ऊपर नीचे और इस तरफ से तकरीबन पौने कत पे, और इस तरह से नीचे से आधे कत से थोड़ा सा कम रहना चाहिए। इस तरह से कलम रख कर टेढ़ी, यहाँ से हम इसको एक उल्टा सा नुक्ता डालते हैं। इसको टेक्निकली ख़ताती की लैंग्वेज में नुक्ता मुदव्वरा कहते हैं। ये एक नुक्ता डालते हैं। तो ये नुक्ता डालने के बाद हम इसको यहाँ पे हमारी जो कलम आई थी, इसको हम फ़े की जो ऊपर वाली शक्ल है इसको बनाते हैं गोलाई देते हुए। ये और इसको हल्का सा गोलाई दे देते हैं। अभी मैं इसको आपकी डिटेल भी समझाता हूँ। ये आपकी फ़े की शक्ल हो गई। अब इसके साथ हमने ते जोड़नी है, जो छोटी ते डाली थी वो डालनी है। तो वो डालने के लिए देखें, अभी आप जहन में फ़े की शक्ल निकाल दें। फ़े की शक्ल अभी आप निकाल दें। ये जो हमारा इसकी यहाँ पे 1 कत पैमाइश बनती है, पैमाइशी भी मैं लगाऊंगा आधे से भी कम नीचे से, और आप इसको 4 कत आगे मेजर कर लें, क्योंकि 1 लग गया, 2, 3, 4 और ये टोटल में 5 कत हो गए। फ़े की शक्ल के अलावा 4 कत रह गए, 1 इसके बीच में आ गया। अब आपने, जैसे मैंने आपको समझाया था कि ते की शक्ल डालने के लिए 1 कत ऐसे लगाएं, 1 कत ऐसे लगाएं। ये जो नीचे वाला कत है, ये तो अब हमारा ऑथेंटिक हो गया कि हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। 1 वाला कत वो इसके बीच में जम हो गया। अब हम यहाँ से इसका जब ते डालते हैं तो आप देखिएगा कि मैं फ़े की शक्ल आप जहन से निकाल दें। आप समझें कि सिर्फ आपने ते डालना है। ये एक सीधा कत था, यानी कम टेढ़ा, और ये आधे कत में जो ज़्यादा टेढ़ा था, यहाँ पे मैंने कलम रखी और फिर इसको ते बनानी शुरू कर दी। आधे कत से आगे, ये आधे कत से आगे इसको आहिस्ता आहिस्ता जुम्बिश देना शुरू करें और यहाँ से इसको समेटते हुए आप ऊपर ले जाएं। ये आपकी पूरी की पूरी ते आ गई। इसको आपस में हम आहंग कर दें ताकि पता चले कि ये ते की शक्ल उसी के बीच में से निकली हुई है। और यहाँ से शुरू करने की रीज़न ये होती है लाइन के इतने कि हमारे ऐन और फ़े के बीच में 1 कत का मैक्सिमम और कम से कम पौने कत का फासला होना चाहिए, ताकि हरूफ आपस में ना तो दूर दूर लगें और ना ही आपस में फंसे हुए लगें। तो ये हमारा
ये देखें, इसको अगर आप मेजर करें तो ये देखें पौने कत पे जो है, पौने कत पे हमारा एंड से फे दूर रह गया। अब इसका मैं आपको साथ मिज़ान लगाता हूँ, फिर आपको साथ साथ में डिटेल भी बताता हूँ। इस तरह से तो ये हमारा अंदर से हो गया एक कत फे, या इसको ऐसे समझ लें कि अगर हम इसको ऐसे सीधा ऊपर ले जाएं और इस तरह से सीधा इसको नीचे ले आएँ तो ये हमारा एक कत के अंदर अंदर फे बनती है। एक दूसरी बात कि ये जो फे का नीचे वाला पेट बनता है और ये जो ऊपर वाली इसकी गोलाई बनती है, इसके बीच में हम इसको मेजर करें तो ये हमारा 1.5 कत में फे की अमूदी शक्ल पैमाइश में आएगी। इस तरह 1.5 कत, इस तरह 1 कत। और जहाँ से हमने ये तेज शुरू की थी, जहाँ से तेज शुरू की थी तो फे के इस पेट से अगर इसी टेढ़े एंगल पे, ये टेढ़ा एंगल और फिर ये टेढ़ा एंगल, इस तरह मेजर करें तो ये आपका तकरीबन पौना कत जो है वो ये गैप आएगा इस टेढ़े रुख पर। और इसके बाद अब देखें, यहाँ से अगर मैं शुरू करूँ ये और ये ते शुरू की, अगर ये जो कमर बनती है फे और ते के पेबंद की, अगर इसको अगर नीचे लेकर आया जाए तो ये तकरीबन 1 कत के फासले पर हमारी ये फे की जहाँ पे कमर बनती है ये, और ये थोड़ा सा ऊपर, चूँकि टोटल हम जो है वो ते जो है वो 1.25 कत में बनाते हैं गहराई में, तो ये हमारी टोटल की गहराई जो है वो 1.25 कत आ जाएगी। अगर इसकी कमर से पैमाइश करेंगे तो ये 1 कत रह जाएगी। और यहाँ से जिस रुख पे फे शुरू करते हैं ये, तो इस रुख पे जो एंग आप मेजर करेंगे तो ये तकरीबन आपका पौना कत जो है यहाँ पे फ़र्क आएगा। अब हमने इसका नुक्ता डालना है, तो नुक्ता डालने के लिए देखें हम 1 कत तो इसके बीच में आ गया, बाकी के 4 कत रह गए। 4 कत का हाफ सिंपल सी बात है कि ये हमारे 2 कत बनते हैं। अब 2 कत से ऊपर यहाँ पे आप आ जाएं और यहाँ से आप एक नुक्ता लगाएं, जैसे नुक्ता हम नॉर्मली लगाते हैं। ये नुक्ता लगाया हमने और इसकी शक्ल थोड़ी सी हमने ठीक कर दी। अब ये नुक्ता आपका इस लाइन के ऊपर आना चाहिए जो हमारी एक एस्थेटिक लाइन बन रही है फे के सिरे से इसके साथ, और सेंटर में आ जाएगा। 5 कत का सेंटर नहीं निकालना, वरना नुक्ता इस सेंटर से इधर फे के नज़दीक हो जाएगा, इधर खला ज़्यादा रह जाएगा। हमने फे का नुक्ता जो है वो इन 4 लाइन का जो गैप बनता है, स्पेस बनती है फे की शक्ल से लेफ़्ट से लेकर इसकी एंडिंग तक 4 कत यहाँ पे करनी है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये फे की शक्ल कैसे बनानी है, अब थोड़ी सी डिटेल के साथ। अभी इसको दोबारा से देखें कि मैं लाइनों के बगैर, लाइनों के हिसाब के बगैर बता रहा हूँ। अब देखें, यहाँ से तो हमने जो लाइनिंग शुरू की थी, अभी आप देखें पिछले सबक के साथ हम इसको अगर कोऑर्डिनेट करें तो तोय के साथ हमने यहाँ से फे देखें, अब ये एन और फे हमारी बिल्कुल बराबर आ रही हैं। तो जब हम तख्ती लिखेंगे, ये देखें, जब हम तख्ती लिखेंगे तो हमारी तख्ती की जो एक लेफ़्ट साइड है वो बराबर में आएगी और ये इस तरह से बराबर आ रही है। अब देखें, मैं लाइनों के बगैर जो है ना वो आपको फे की शक्ल समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप ऐसे करें कि 1 कत ऐसे लगाया, इसको पौने कत में जो है ना, जो ख़ास बात है यहाँ पे फे की शक्ल में, वो ये कि आपने 1 कत लगाकर इसके पौने कत में इस तरह से रखा है कि आपके पास ये तकरीबन ना तो 1/4 बचता है, ना आधा कत बचता है। यहाँ से आप एक इसको उल्टा सा नुक्ता मुदव्वरा बनाएं, इस तरह से इस लाइन तक जो हमने कत मेजर किया। अब इसके बाद जो है ना, ये हमने गोलाई में इसको ये छोड़ दिया। अब ये रुख है हमारा, गौर से देखिएगा, ये हमारा रुख है। अब हमारी ये 1 कत की तो ये कलम चली, ये इसमें से आधा कत ऊपर आधा कत नीचे, आप इसी के बीच में से मेजर कर लें ये। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा आधा कत ऊपर हो गया, हमने फे को इधर से ही गुलाई देनी है। ये हमारी मैक्सिमम हाइट होगी, कत का जो ऊपर वाला हिस्सा है इससे इस तरफ गिरेगी, इस तरफ गिरेगी, हमने ये शक्ल यहाँ पे देनी है। और इसको घुमाना, रोटेट कैसे करना है, जिस तरह ये जुम्बश दी हमने, नीचे से ज़्यादा चला, ऊपर से कम चला। अभी हम ऊपर से हम इसको कम चलाएंगे, नीचे से हम इसको देखें ज़्यादा चलाएंगे,
ये जुम्बश होती है। अब ऊपर से देखें कम चला, नीचे से ज़्यादा चला, तो अब हम इसको यहाँ से जुम्बश देंगे, लेकिन जिस रुख पे कलम हमारी यहाँ पे रुकी है, इस रुख पे कलम हमारी रुकी है यहाँ पे, तो हमने ऊपर वाली नोक तो इसी पे रखनी है और नीचे वाली नोक को थोड़ा सा अंदर कर लेना है। उठा कर लें, चलती हुई कलम से करें तो भी ठीक, उठा के कर लें तो भी ठीक। अब देखें ये मैंने कलम रखी ना, ये देखें गौर से, ये कलम जो रखी तो नीचे से मैंने थोड़ी सी पीछे कर ली, ऊपर से उधर ही है। तो यहाँ से मैं इसकी अभी आप जुम्बश देता हूँ, ये इसकी हाइट तक ऊपर की तरफ के, और नीचे से इसको जुम्बश देते हुए और जुम्बश दी, इतनी जुम्बश दी कि मेरी जो अब ऊपर वाली नोक है, ये ऊपर वाली नोक, ये जो मैंने एक कत मैयर किया था यहाँ से एक कत, ये इस तरह घुमाते घुमाते ऊपर वाली नोक देखें मेरी यहाँ से ये निकल रही है, ये इस तरह से आप इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ कर लें। और यहाँ से इसको आप हल्का सा जब हम टच करते हैं, मैंने बताया था, तो उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा हम होना चाहिए, फे में यहाँ पे थोड़ा सा जो हम होता है ना, लोच इसमें महसूस करें, इसमें महसूस करें, थोड़ी सी लोच महसूस हो रही है, तो ये हमारे फे की शक्ल होती है, जिसको हमने 1.5 कत में बनाना होता है। अगर ये 1.5 कत से थोड़ी लंबी हो जाए तो ये ज़्यादा लंबी महसूस होना शुरू हो जाती है। अब ये फे की शक्ल के बाद अब देखें कि जब तेल डालना है तो यूँ समझ लें कि अभी मैं इसको तेल डालता हूँ एक दूसरे इंक के साथ। अभी देखें, ये फ़र्ज़ करें ये मैंने एक कत लगाया था ते के लिए, और ये आधे में मैंने लगा दिया दूसरे वाला। अब देखें मैं यहाँ से इसकी ते बनाना शुरू करता हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ते पड़ी थी। ये अब ये जो कत लगाया था हमने अभी ते के लिए लगाया, इसको इग्नोर कर दें तो अभी देखें कि हमारी फे की शक्ल पूरी की पूरी आ रही है, जैसे यहाँ पे हमने ड्रा की है। और इसके सेंटर में आके आप नुक्ता लगाने के लिए, हमारे पास फे के नुक्ते लगाने के लिए 2-3 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन तो ये मैंने बताया कि इस लाइन के ऊपर आप लगाएं कि नुक्ते की जो नीचे वाली लाइन है वो इसको टच करे। अगर हम किसी कंपोजिशन में फे लिख रहे हैं और यहाँ पे हमें स्पेस कम पड़ रही है और नुक्ते को आगे पीछे करना है या ऊपर नीचे करना है, तो उसका फिर दूसरा हल ये होता है कि जैसे मैंने नुक्ते को नीचे वाली लाइन को यहाँ पे टच किया, अब मैं ऐसे करता हूँ कि नीचे वाली लाइन के बजाय जो मेरे नुक्ते के साइडें हैं, कोने हैं, मैं उनको इसके बीच में ना सेट करने की कोशिश करता हूँ। ये बस इस तरह से बनाएं कि इसके ये जो नोकें हैं नुक्ते की, ये इसके सेंटर में आए। ये कंपोजिशन के लिहाज से नॉर्मली हमने ऐसे ही लिखना है। ये जो हमारी फे है, तो ये हमारा फे का सबक था। कमी बेशी को इसकी शक्ल अगर हमारे पास काफ नुक्तों वालों में आएगी, वाव में आएगी, कमी बेशी को हम उसमें भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमारा आज का सबक था, जिसमें हमने फे के बारे में काफ़ी डिटेल के साथ पढ़ा, समझा, और आइंदा के सबक में हम काफ जो नुक्तों वाला है वो स्टडी करेंगे डिटेल के साथ।